सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम पाठ 3 अनोखा ढंग पढ़ेंगे। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, सामने गांधी जी हैं। गांधी जी से संबंधित एक घटना के बारे में ही इस पाठ में बताया गया है। गांधी जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक योगदान दिया था, जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आओ अब हम पाठ शुरू करते हैं। नोआखली की घटना है। नोआखली नया नाम है ना। नोआखली नोआखली चटगांव मंडल के में स्थित एक जिला है। ये है नोआखली, बांग्लादेश में स्थित एक जिला। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। गांधी जी नोआखली में 7 नवंबर 1946 को गए थे, जब वहां सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए थे, और क्योंकि वो शांति का प्रसार कर रहे थे इसलिए वो नोआखली में भी रुके थे। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। खुरदरा पत्थर, वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। मीरा बहन एक हिंदुस्तानी नाम लग रहा है ना, लेकिन नहीं, मीरा बहन का असली नाम मैडलिन स्लैड था। 1925 में गांधी जी ने उन्हें मीरा बहन का नाम दिया था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है ही नहीं। मनु बहन गांधी जी को बता रही हैं कि पत्थर नहीं है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा, अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। देखा आपने, गांधी जी ने उससे ये कहा कि तुम्हें अकेले ही जाकर वहाँ से पत्थर उठा कर लाना है। अगर एक बार तुम्हें परेशानी होगी तो दूसरी बार तुम पत्थर को कभी भी नहीं भूलोगी। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। वह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। अब भी नोआखली में नारियल और सुपारी के घने जंगल हैं और वहाँ पर नारियल और सुपारी बहुत मात्रा में पाई जाती है। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही थी। अकेली कभी कहीं गई नहीं थी, लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने से बड़ों के कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कई बार वो हमें कुछ काम कहते हैं तो हम उन्हें मना नहीं कर पाते। ऐसे ही मनु बहन के साथ हुआ और वो बापूजी को मना नहीं कर पाई। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खिज, मनु बहन को बापू पर खिज थी, झुंझलाहट थी। ऊपर से दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र, मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है, अनमोल, कीमती, अमूल्य, क्योंकि गांधी जी के लिए वह पत्थर बहुत अमूल्य था। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई।
जानती है यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। देखा आपने, गांधी जी मनु बहन को सिखाना चाहते थे कि हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। मनु के कहने का मतलब ये है कि जब हम अकेले होते हैं और किसी काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं और हमारे अंदर डर होता है, तो हम किसे याद करते हैं? भगवान को। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम नहीं। आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। यानी कि सिर्फ मनु की ही परीक्षा नहीं हो रही थी, गांधी जी की भी परीक्षा हो रही थी। गांधी जी मनु बहन पत्थर वापस ला पाएंगी या नहीं, वो सुरक्षित पहुंचेंगी या नहीं, ये परीक्षा गांधी जी की भी साथ में हो रही थी। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। तो आज हमने यहाँ गांधी जी के जीवन से संबंधित एक घटना के बारे में पढ़ा और यह अनोखा ढंग कहानी उमा शंकर जोशी द्वारा लिखी गई है। तो देखा आपने गांधी जी का अनोखा ढंग। इस एक घटना ने ही हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हमें लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। औरतों को हर चुनौती का सामना डट कर करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज आपको गृह कार्य में ये कठिन शब्द जो मैंने निशान लगा रखे हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। कठिन शब्द हैं नोआखली, शांति, प्रसार, परेशानी उठाओगी, नारियल, सुपारी, खीस, 15, 25, लापरवाही, कसौटी। बिल्कुल, आपको ये कठिन शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। साथ साथ आपको ये पाठ भी पढ़ना है। आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमें इस पाठ में सीखने के लिए अच्छी बातें मिली हैं। धन्यवाद।